एपिक साइंस जोन में आपका स्वागत है। इस साइंस जोन में आप एक इंग्लिश की क्लास आज अटेंड करेंगे। मैं दिवाकर श्रीवास्तव ग्रामर का एक टॉपिक मैं आज शुरू करना चाहता हूं। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग विच इज रिलेटेड विद द ग्रामर. Grammar is an important part relating with so many things, starting with tenses, sentence, voice, and narration. Class 9th or 10th, if we take class 9, 10, 10th, so there are different type of questions that are asked in exam. Filling the blanks form, we can have fill in the blanks. And one is a very popular part that is known as rearranging. Rearrange. The voice change from active to passive. From active to passive. And the third one is narration, converting, changing from direct to indirect. From direct to indirect. आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ अलग पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि यू कीप योर पेन एंड कॉपी and while the class is going on, you can note it down, and wherever you need a pause, you can have a pause. So first start with active and passive. What is called active and what is called passive? अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं जिन्हें हम सेंटेंसेस कहते हैं, तो सेंटेंसेस के डेफिनेशंस हमें पता है, सेंटेंस का क्या क्या परिभाषाएं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वॉइस है, वॉइस भी एक प्रकार से कहने या सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अगर हम कहें ही रीड्स अ बुक, अगर हमने कहा कि ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ बुक इज read by him. He reads a book is read by him. This one, ये भी अपनी कुछ बात कह रहा है और ये भी अपनी कुछ बात कह रहा है। हाँ, अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं तो थोड़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कहीं फर्क हो रहा है। जो ही थे वो यहां पे आ गए, जो ये बुक थे वो यहां आ गई। यानी अगर हम जिसको सब्जेक्ट कह रहे थे और जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे थे, उनका आपस में इंटरचेंज हो गया। और भी कुछ चीजें ऐड हुई, जैसे हम यहां बाई लगा दिए और यहां पर इसका यूज कर दिया। इसी को हम एक्टिव और पैसिव के फॉर्म में पढ़ेंगे। सेंटेंस को एज इट इज ऐसा लिखा, दिस इज कॉल्ड एज, इसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और जब उसको पलट दे रहे हैं, हम उसको दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस।
सिर्फ वॉइस को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वॉइस मीन्स टू से, कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ शेयर करना। दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ वॉइस। और वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कुछ चीजें टेक्निकली हैं जो हमें अभी थोड़ा इसको और समझनी पड़ेंगी। हम जल्दी से अगर परिभाषा बता दें, इफ वी जस्ट गो अ फास्ट लुक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एक्टिव वॉइस, देन एक्टिव वॉइस इन विच द subject the subject part, if we define a sentence को अगर हम देखें तो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस, व्हेन सब्जेक्ट इज फोकस्ड, व्हेन सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। मींस अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट इज द मेन। हालांकि सब्जेक्ट तो मेन होता ही है, बट इफ डिफाइनिंग पैसिव वॉइस, अगर हम पैसिव वॉइस कहें तो शायद इसमें कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज द मेन थिंग। और पैसिव में कौन काम किसके द्वारा किया जाता है, ये ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप इसको समझ रहे हो, एक्टिव का अपोजिट होता है पैसिव और पैसिव का अपोजिट होता है, यानी एक एक्टिव सेंटेंस को एक पैसिव में बनाना, और कभी कभी हमको पैसिव से एक्टिव भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, एक्टिव और पैसिव एक सेंटेंस लिखने का एक तरीका होता है। लेकिन जरा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा उसको देखिएगा। आई लाइक, आई लाइक, और मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं जिसको मैं कहता हूं आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दिस बुक। इस पहले वाले सेंटेंस में और इस दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ फर्क है। आप देख रहे होंगे इस लाइक के बाद, जैसा कि अंग्रेजी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, दैट इज टेकिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर शायद ऑब्जेक्ट नहीं है और यहां पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का ना रहना और ऑब्जेक्ट का रहना भी एक डेफिनेशन में आता है। आपको समझाऊं, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डिफाइन करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओनली वर्ब इज इक्वल टू इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। और यहां अगर हम देखें तो सब्जेक्ट भी दिख रहा है और वर्ब भी दिख रहा है, और वर्ब के साथ साथ हमें यहां पर वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट एज वेल, तो ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। यानी यहां अभी हम पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो रहा था, वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो रहा था। और अगर सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, दिस इज called transitive verb. This is called transitive. Now, एक नोट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, when we do not
change. We do not change intransitive verb. Intransitive verb वाले सेंटेंस को we do not change intransitive verb as active into passive. We do not change. याद रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता। दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा यहां हो रहा है जिसकी वजह से इस इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव नहीं बनाते हैं। अभी आगे समझाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं। एक्टिव और पैसिव प्रकार से हमारे कुछ कहने का एक तरीका है। ये दो प्रकार से हो सकता है, जिसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं क्या इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, इनको भी कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा और तीसरे पॉइंट पे जरूर नोट करिएगा। जो इंट्रांजिटिव होता है उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एकदम क्लियर है कि हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। कभी कभी ऐसा लोग पूछ भी लेते हैं और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि अरे यार इसका पैसिव होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। we look, he walks, teacher teaches। अगर इन तीनों को हम बताएं तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि ये तीनों कैसे वर्ब है। ये तीनों इंट्रांजिटिव है। क्यों इंट्रांजिटिव है? क्योंकि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। There is no any object and that's why they are called intransitive verb. Intransitive verb। और हम पहले इस बात को इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो इसी को चेंज करना शुरू कर देते हैं। वॉकिंग इज डन बाय मी या ही इज वॉकिंग लाइकवाइज। नो, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। यानी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। नाउ बी रेडी विथ योर pen and pencil and we are going to learn how to change active into passive. Now, VOICE, voice, and voice is active and passive. Now, rules for changing वो बहुत ही आसान है। रूल्स एक्टिव से पैसिव बनाने का बहुत ही आसान सा रूल है। हम एक एग्जाम्पल पहले देखने की कोशिश करना चाहते हैं और एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। फाइन, नाउ टीचर teaches us. टीचर teaches us. टीचर सब्जेक्ट है, टीचर्स वर्ब है और अस इसका ऑब्जेक्ट है। हम अगर अभी इसको समझे तो दिस इज एक्टिव एंड वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव। द कॉमन रूल लाइक टीचर इज अ सब्जेक्ट, सो टीचर को हम दिस इज द सब्जेक्ट एंड इसको हम थोड़ा यहां ले जाकर लिख रहे हैं। टीचर, अस इज द ऑब्जेक्ट and this is written here at। अभी मैं यहां बोल रहा हूं मगर अभी कुछ बोलूंगा। यहां पर us है तो इसको हम लोगों ने we कह। टीचर से पहले हम लोगों ने एक वर्ड यूज कर दिया जिसको हम लोगों ने by कह दिया और by ये हमेशा ये वर्ब है और वर्ब की हमेशा
वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में था तो ये हो गया आर। वी आर टॉट बाई टीचर। नाउ दिस इज पैसिव। ये हो गया पैसिव वॉइस। अब हम सोच रहे होंगे कि क्या क्या किया गया, कैसे हमने एक्टिव को पैसिव में, किस चीज को हमने कहा, किस चीज को हमने कहा, कैसे किया। यही है रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। देख रहे होंगे, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, एक्टिव इज द अपोजिट ऑफ द पैसिव। एक्टिव इज द अपोजिट ऑफ द पैसिव। जो चीज सब्जेक्ट में यहां नजर आ रही थी, वो अगर यहां हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गई। जो चीज हमें ऑब्जेक्ट में नजर आ रही थी, उसको अगर हम देखें तो वो यहां पर सब्जेक्ट में आ गया। और ये हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद हमने लगा दिया बाई, और दिस इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। अब यही सारी चीजें कैसे हो रही है, हाउ टू चेंज one active sentence into passive. This comes under rules of changing from active to passive. बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। घबराने की तो कहीं भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वन बाय वन स्टेप्स पे हमें जाना है और हमें समझ लेना है। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जाएगा। यानी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। कुछ फटाफट मैं यहां लिख रहा हूं, हम पहले लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है। Now the first rule as I talk about, first of all, the subject of एक्टिव वॉइस, मैं इसको एबी में यूज कर ले रहा हूं, समझ में आ जाएगा ना। एबी मीन्स, अगर मैं इसको एब्रिविएशन फॉर्म में लिख दे तो हम कहते हैं एबी माने एक्टिव और पीवी माने पैसिव। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज written at the place of object of passive voice in its objective form, in its objective forms। आप सोच रहे हो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने क्या लिखा है। सब्जेक्ट है लेकिन इसको हमें पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में लिखना है, तो इसको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। एक एग्जांपल अगर हम देते हैं तो जैसे हम देखते हैं आई वी दे ही शी, ऐसा कुछ करके सब्जेक्ट में लिखा होता है। लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करें तो ये लिख सकता है मी, ये लिख सकता है माई, ये लिख सकता है हिज, ये लिख सकता है हिम, ये लिख सकता है देम। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अभी चलिए, अभी इस पे ज्यादा हम नहीं आ रहे, हम अपने आप इसको समझा देंगे कि कहना क्या चाहता है। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज रिटन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। हम इसको उसी जगह लेके चलना चाहते हैं जहां पर ये जाना चाह रहा है। नाउ रूल्स के कंटिन्यूएशन में हम है, और हमने कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के और उसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। देन दूसरा रूल, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज रिटन एट द प्लेस ऑफ subject, at the place of subject of passive voice।
यानी जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे पैसिव वॉइस का। The object of active voice is written at the place of subject of passive voice। अभी थोड़ा लिखते हैं, अभी सिर्फ लिख रहे हैं। एक्टिव से पैसिव का कुछ रिश्ता है, अभी हम लिख रहे हैं, देखिएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और थर्ड रूल कहता है with new object, with new object of पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा विथ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। हम ज्यादातर तो बाई का यूज करते हैं और कभी कभी विथ का भी यूज करते हैं और कभी कभी फ्रॉम और कभी कभी कुछ भी नहीं आता है। मैंने यहां लिखा विथ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस वी यूज समटाइम बाय, समटाइम विथ, समटाइम फ्रॉम और कभी कभी कोई भी नहीं लिखा जाता है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, नए वाले ऑब्जेक्ट के साथ बाई का यूज कर देना और हमेशा हमेशा ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म of the verb in active voice always। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, रिकैप्चुलेशन करते हैं। Subject of active voice is written at the place of object of passive voice। Object of active voice is written at the place of subject of passive voice। With the new object of passive voice, sometimes we use by, sometimes we use with, sometimes from, and in passive voice, always we are using the third form of the verb। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो हम थोड़ा इसका एप्लीकेशन करते हैं। Try to know कि the rule which we have learned, have we understood this or not। आप तब तक इसको पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए। जो रूल आपने लिखे हैं उन रूल्स को थोड़ा पढ़ते रहिए, अरे रूल्स को देखते रहिए कि क्या कह रहा है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देना है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इतने स्टेप के लिए लेट्स हैव वन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेने चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं इस चीज। आइए, ही राइट्स a long poem। He writes a long poem। This is the example of active voice और इसे हम पैसिव में करते हैं। आप खुद कर लेंगे, अगर आपने रूल लिखा है तो आप खुद कर लेंगे, तो शायद मन ही मना बोलते चलिए इस बात को। तो हमने लिखा क्या है, हमने ये कहा सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज रिटन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस in its objective form। तो ये ही है and it will convert into him। Coming to second one, if this is the object and I'm going to take this object here at the subject of passive voice, a long poem। Now हमने कहा कि जो नया ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का उसके साथ हम बाई का यूज कर दे। फिर हमने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, तो वर्ब राइट, रोट, रिटन, कुछ तो लर्न करना पड़ता है। जो वर्ब है वो 2 या 3 वर्ब अगर रोज रखते चले, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाइकवाइज। सो हियर नाउ टॉकिंग अबाउट WRITTEN। बात समझ में आ रही है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे पहुंचा दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे पहुंचा दिया, नए ऑब्जेक्ट के साथ वी आर यूजिंग बाय एंड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ द पार्ट व्हिच इज लेफ्ट इज दिस वन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, जितनी बातें हम समझ रहे हैं एक बार आप खुद ब खुद समझिए। सब्जेक्ट इज रिटन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज रिटन एट द प्लेस ऑफ subject,
then by is used, then verb third form. Now the question is कि यहां पर क्या किया जाए। हम अगर छोटी सी प्रीवियस बात को अगर सोचें तो हम इतना समझ रहे होंगे, हमें इतना समझ में आ रहा होगा कि ये जो राइट्स है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर समझ में नहीं आया कि इज आपने क्यों लगा दिया, व्हाई हैव यू यूज दिस इज। नाउ इसी चीज को अब मैं अगले वाले रूल में समझाने चलता हूं कि हमने यहाँ पर इज का यूज क्यों किया है। आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम समझ रहे होंगे बड़े आराम से आपको आ रहा होगा कि हाउ टू चेंज अ सब्जेक्ट इन अ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यूजिंग बाय, एंड हाउ टू चेंज वन एक्टिव इनटू पैसिव। फाइन, क्लियर? बहुत आसान लग रहा होगा एकदम से, बहुत ही आसान है, कहीं से भी नो नीड टू अफ्रेड, कठिन है नहीं, इसे तो आना ही पड़ेगा, इसको तो आना ही पड़ेगा और इसको हमें रूल्स के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। और अगर नहीं आ रहा है तब थोड़ी सी कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे, थोड़ी सी आप करिएगा। आइए, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कहना चाहते हैं कि ये है टेंस। इसके लिए टेंस का आना बहुत जरूरी है, मगर हम इस लेक्चर में टेंस को एक्सप्लेन नहीं करने चल रहे हैं कि टेंस किसे कहते हैं, लेकिन हाँ जो अगला यूज है दैट इज द टेंस। और इस पर हम एक बात लिखना चाहते हैं, समझिएगा कि while changing from active to passive the tense will remain same। क्या कहा मैंने? एक्टिव से पैसिव बनाते समय the tense will remain same। We do not change the tense। We do not change the tense। हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी उसी टेंस में लिखा जाता है। The tense of active voice is followed in the tense of the passive voice। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में है तो पास्ट में होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की बात करें और वो भी प्रेजेंट में लिखा गया है तो पैसिव वॉइस कंपल्सरी विल बी इन प्रेजेंट। और बहुत कठिन नहीं है, इसको समझ लेंगे, आराम से हमें आएगा। और अगर ये पास्ट है तो इट विल बी ऑल्सो इन द पास्ट, और अगर ये फ्यूचर है तो ये भी इट विल बी ऑल्सो इन द फ्यूचर टेंस। आइए फटाफट अब समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। हाँ थोड़ा बहुत चलो याद तो जरूर करिए कि टेंस जब तक मैं लिख रहा हूं आप अपने मन ही मन याद कर लीजिए कि शायद टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उन टेंसेस को आगे बढ़ा रहे हम तो थोड़ा सा अगर कहे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। यहां पर अगर हम बात करें तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देयर आर 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और फिर जरा देखिएगा INDEFINITE indefinite, CONTINUOUS continuous, PERFECT perfect, and PERFECT perfect continuous. Now past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Then you see present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Exactly. Then same thing with the future, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. This is the tense which I have taken just as a glance. Now टेंस, मेन पार्ट इज द टेंस। यही होता भी है, कभी कभी गलत तरीके से भी एक्टिव पैसिव से पूछ भी ले आता है। तो हम यहाँ पर अब
टेंस पर ही फोकस करना चाहेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। हमने क्या कहा कि टेंस एक्टिव से पैसिव बनाते समय वी डू नॉट चेंज द टेंस। मैं लिखना चाहता हूं, when we change when we change when we change active voice into passive voice, we do not change the tense. We do not change the tense. Now, क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आता है कि हम क्या करना चाहेंगे। फाइन, My brother brought a pen. My brother brought a pen. Fat. My brother is the subject, a pen is the object, and brought is the verb. और आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि brought जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये हो सकता है टेंस। अब फटाफट मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहे हैं मेरे बच्चे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? माई ब्रदर, this one, a pen will be here. With my brother, we can use by. And then here, bring, brought. As it is, third form, second form. Bring, brought. Now, this is the past tense and this is the singular one. That's why we can write here was. A pen was brought by my brother. अगर आप इससे पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ था इज रिटन, यहां पर वॉज, वहां पर इज। वो वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था, ये वही प्रेजेंट में था, ये पास्ट में हुआ तो ये भी पास्ट में हो गया, यानी टेंस हम बदल नहीं रहे हैं। हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। जल्दी से एक टेबल के हेल्प से हम आपको इस टेंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सीख सकते हैं। जल्दी से देखिएगा, हम पहले इंडेफिनिट की बात करते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, अगर हमारे पास इनडेफिनिट सेंटेंसेस आते हैं, इनडेफिनिट सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर, अगर मैं कहूं indefinite of present, indefinite of past indefinite और present indefinite। तो देखिएगा, अगर हम present indefinite की बात करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा do या does या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर हम पास्ट की बात करें तो यहां पर हमको मिलेगा डिड और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इनको पैसिव में करते समय ये हमारे पास हो गए एक्टिव वॉइस का सिचुएशन है, और अब हम यहां पे लिख रहे हैं पैसिव वॉइस का सिचुएशन। अगर एक्टिव में इतनी चीजें मिल रही हैं तो वो इज, एम और आर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो कुछ और अभी हम बताएंगे, और अगर ऐसा होगा तो वो वॉज और वर में बदल जाएगा। मीन्स when we are having do, does, verb the first form and vs, s or es, then we can change the verb into is, am, are, and if in the past tense we are having did plus verb first form or maybe verb second form,
In the passive, it will be changed into was or were. It will be changed into was or were. Is, am, are, was or were. If we are having present indefinite tense into active voice, passive voice में that verb convert into is, am, are and was and were. और आपको एक बात तो commonly पता है कि we are always using third form of the verb in passive voice. We are always using third form of the verb in passive voice. Is, am, are is the present one. Was, were is the past one and verb third form. Always. Have a look. Have one example. इतनी बात समझिएगा. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो पैसिव में इज, एम, आर हो जा रहा है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो वॉज या वर हो जा रहा है. आपको लग रहा होगा कि सर फ्यूचर टेंस को छोड़ना चाहते. नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो आप इसमें देखते होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है विल और शैल. ये हमको मिल रहा है एक्टिव वॉइस में. एंड इफ वी टेक इट इनटू द पैसिव वॉइस, बहुत आसान है. विल बी और शैल बी कर दिया जाता है. एक्टिव में जो विल और शैल था, पैसिव में वही विल बी और शैल बी हो गया. और फिर यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, मगर यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. आइए इसी से एक एग्जांपल लेते हैं. फ्यूचर टेंस वाला ही एक सेंटेंस हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. आइए एक स्पीच को डिलीवर करते हैं. ही विल डिलीवर अ लॉन्ग स्पीच. बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग. He will deliver a long speech. एक सेकंड मैं रुक रहा हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं और आप अपनी कॉपी में चेंज करिए. I'm not going to do here. I'm simply saying something. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, नए वाले ऑब्जेक्ट के साथ बाई और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म और फिर टेंस देखेंगे. आप कर लिए होंगे जहां तक हमारा ख्याल है. हम देखते हैं फिर थोड़ा सा. Now this is the subject and it will be written here as him. A long speech will be here as subject. A long poem. By, always use by. And deliver, D-E-L-I-V-E-R-E-D, delivered. Now, अभी हमने देखा will, और क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्या कर दें, will be. A long, थोड़ा यहाँ स्पीच लिखना है मुझे. A long speech will be delivered by him. आप अपने पैसिव से मिला लीजिएगा, सेम टू सेम होगा, एकदम ऐसा ही होगा. और मुझे उम्मीद है कि अभी तुम थोड़े सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ सिखाना चाह रहे हैं. नाउ ओनली आई एम ट्राइंग टू टीच यू दैट हाउ टू चेंज सिंपल एक्टिव इनटू passive. Now moving to next one. देखा आपने, अगर indefinite था तो हम लोगों ने क्या किया. अब हमें रूल में आना पड़ेगा, और जहां आपने रूल लिखा हुआ है उसी रूल्स में कंटिन्यू कर लीजिएगा. शायद मेरे ख्याल से that will be the fifth one, I think so. 1 2 3 4 5. पांचवा रूल में कह रहा हूं, लिखिएगा. If sentence, बहुत जल्दी समझ में आएगा. If sentence of active voice, if sentence of active voice is continuous, C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, continuous. अगर वो continuous में, किसी के continuous में हो, present के continuous में, past के continuous में, या future के continuous में, if sentence of active voice is continuous, then changing it into passive. Then changing it into passive, we use, और बहुत ही सिंपल लिखने वाला हूं,
वी यूज, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होगा। वी यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस बी ई आई एन जी, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हम चाहे तो इसको जल्दी से लिख सकते हैं, और एक लास्ट रूल में हम आने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। नाउ द लास्ट वन, यानी लास्ट वन इज द सिक्स्थ वन। जैसे हमने कहा ये कंटिन्यूअस है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस, active voice sentence may be, active voice sentence may be perfect, may be perfect tense। ये perfect tense भी हो सकता है। तो अगर ये perfect हुआ तो passive voice में चेंज कर सकते समय we use, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो तो हेल्पिंग वर्ब होगा ही, we use being plus verb third form in the passive voice। मैंने कहा अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, हम वहां पर बीइंग का यूज कर रहे हैं, और अगर वो परफेक्ट है तो हम वहां पर बीइंग लगा करके उसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं। आपका मन कर रहा होगा कि एक एग्जाम्पल तो देख ही लिया जाए, तो आइए फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तब तक आप, मैंने जो रूल बोला है उस रूल को जरूर समझते रहिए कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ हम बीइंग लगा रहे हैं, और अगर परफेक्ट है तो उसके साथ हम बीइंग लगा रहे हैं। हम यहाँ पर बीइंग का सेंटेंस लिखना चाहते हैं, वी आर, और इजी लिख ले, वी आर ईटिंग मैंगो, वी आर ईटिंग मैंगो। हमें लग रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस में है, और अब तो हम बहुत जल्दी से इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ इसको कर सकते हैं मैंगो, और यहाँ हम कर सकते हैं अस, अस के आगे लगा दें बाई। वर्ब की हमेशा हमेशा हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन का यूज करने वाले हम यहाँ पे, ई ए टी ई एन। टेंस बदलना नहीं है, सिंपल है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ को हम इज लगा देंगे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा, और ये हो जाएगा मैंगो, और ये कंटिन्यूअस है, ये हो जाएगा बीइंग, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय। दिस इज सिंपल वन, बहुत आसान है, रूल भी आपके पास लिखा हुआ है, और सिर्फ रूल को फॉलो करना है। अब आपको लग रहा होगा कि एक परफेक्ट वाला भी कर लेते हैं। नाउ बिफोर समिंग अप द क्लास, एक परफेक्ट टेंस में भी कह सकते हैं, ताकि वो भी हमें सीखना आ जाए। तो चलो समझना है अपने रूल्स को, वॉट एवर रूल्स वी हैव रिटन एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, एवरीथिंग इज इन योर पेन एंड कॉपी। आपको वही यूज करना है और वही समझना है। जल्दी से एक परफेक्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, आइए देखते हैं। माई मदर हैज, माई मदर हैज, कुछ बनवा लेते हैं, माई मदर हैज spoken, has spoken, my mother has spoken to us। थोड़ा समझना पड़ेगा। My mother is subject, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, स्पोकन थर्ड फॉर्म में, यानी यहां ले आए my mother। शायद हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अस को हम कर सकते हैं वी, और इसके पहले हम लगा दें बाय। इसके पहले हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, स्पोकन। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हमारे पास अब आ गया वी, तो वी के साथ हैज नहीं लगा सकते, वी के साथ हम लगाएंगे हैव, वी हैव। और अब यहां लगा दे बीन, वी हैव बीन स्पोकन बाय माय मदर। ये हो गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, जब परफेक्ट टेंस आया तो हमने बीन लगाया, जब कंटिन्यूअस टेंस आया तो हमने उसके साथ बीन लगा दिया, बीन और बी। समझ में आ रहा होगा, एक्टिव से पैसिव के लिए। यानी अब इस सेशन में हम इतने पे समझ कर रहे हैं, और जल्दी से एक रिकैपिचुलेशन आपको करना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर आप कहें तो 2-3 सेंटेंसेस हम यहाँ पे आपके सिंपल एक्सरसाइज के लिए छोड़ देते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, और करिएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में
हम फिर इसको और आगे कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ आएंगे। अभी फर्स्ट है हम सिर्फ रूल बताना चाहते हैं। हाँ, 2-3 सेंटेंस में सिंपल सा आपको देने आता था, अब क्या आप उसको चेंज करके मुझे बताइएगा जरूर कि हमें कितना समझ में आया। आई रीड का पैसिव, फादर हैज गिवन a book. Father has given a book. Third one, we have talked many things. इन तीनों का पैसिव करके मुझे आप बताइएगा। समिंग अप, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। I want to share Zakir Hussain one statement. Zakir Hussain, I think you all know Zakir Hussain. Zakir Hussain was a famous tabla player of India. He gave an international fame to tabla. In class 9th, you had a chapter Bismillah Khan, and in that Bismillah Khan, Sehnai was there. As Sehnai, Bismillah Khan, the same way Zakir Hussain. Zakir Hussain ने एक सेंटेंस कहा था, टीचर नेवर टीचेस, स्टूडेंट लर्न्स। He has taken example like Shiva and the Ganga. रिवर गंगा जो शिव की जटाओं से निकल रही है, गंगा is the knowledge given by teacher. The same way as Ganga coming from the jata of Shiva, Lord Shiva, the same way the teacher is giving the knowledge. Knowledge is just flowing like a Ganga. Now it depends on the learner, on the student, how do they take. Now I summing up, and I hope that you all would have tried to understand something, at least the basic rules of changing from active to passive. Simply learn it, try it, and try it by writing some new sentences. Now I'm summing up. Thank you for giving the time. We'll go meeting soon in our next video. Thank you.